आदि अंत जन अनत के सारे कारज सोय। जह जीव उर नह चो धरे तिह धिग प्रगटत होय। गृहस्थ साधकों की जिज्ञासा होती है कि सतत नाम जप कैसे करें, गृहस्थ में रहकर हरि का साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें, निरंतर हरि नाम का सतत हरि नाम के जप का अनुष्ठान वो कैसे कर सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन के अंश से आप और मैं इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप और मैं सतत हरि के नाम का उच्चारण कैसे कर सकते हैं, प्रभु के ध्यान में कैसे मग्न रह सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यदि सभी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले माताएं बहनें ये स्वीकार कर लें कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का ही काम करती हूँ, रसोई बनावे तो भगवान के लिए, भोग लगावें, भगवान का नाम लेते हुए उस प्रसाद को ग्रहण करें। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पश भूषण धरहीं। कोई भी नई वस्तु काम में ले तो भगवान की आज्ञा लेकर, भगवान के अर्पण करके प्रसादी के रूप में ले। अन्न वह पवित्र है जो शुद्ध पैसे से अर्जित हो, जिसमें सामग्री पवित्र हो, जो भगवान के स्मरण करते हुए बड़ी पवित्रता से भगवान के लिए ही बनाया जाए, जो शुद्ध होने पर बलि वैश्वदेव यज्ञ करके प्रभु के भोग लगाकर प्रत्येक ग्रास में प्रभु को याद करते हुए प्रसाद रूप में पाया जाए। इस प्रकार भोजन करने वाला मनुष्य अन्न के दोषों से दूषित नहीं होता। कहा भी गया है, अन्न पवित्र होने से मन पवित्र हो जाता है। जब रसना जीत ली जाए, संपूर्ण इंद्रियां वश में आ जाती है। इसलिए गृहस्थ साधकों को चाहिए कि अपने अन्न की पवित्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वामी जी कहते हैं, अन्न को ग्रहण किया जाए। मनुष्य अन्य सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने का तब तक जितेंद्रिय नहीं बन सकता जब तक रसनेन्द्रिय को वश में नहीं कर सकता। और इसे वश में करने का एक ही साधन है कि हरि के प्रसाद को ही आप और मैं ग्रहण करें। प्रत्येक काम करते समय भगवान का नाम लेते रहें, खाली समय जाने ना दें। जो लोग कहते हैं कि भगवान का भजन कब करें, वे अपने काम धंधे के सिवा जो समय निकम्मा जाता है उसमें यदि सावधानी पूर्वक भजन करें तो बहुत भजन हो सकता है। यदि काम धंधे को अपना ना समझकर भगवान का मान ले तब तो स्वाभाविक ही सब समय भजन हो जाता है। अतः जो त्यों जिस किसी प्रकार भगवान को याद कर सकें। स्वयं भगवान ने कहा है कि कैसे भी किसी भी प्रकार जो मेरा स्मरण करता है वो उसी रूप में मुझे प्राप्त कर देता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि एक संत की ये वाणी गृहस्थ साधकों के लिए अमृत के तुल्य है। आइए दरिया साहिब का ये पद श्रवण करते हैं और स्वामी जी के कहे अनुसार आप और मैं इस गृहस्थ आश्रम को प्रभु के समर्पित करते हैं। वे लिखते हैं, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, जन दरिया ग्रह साधु की आही रुत उत्तम रीत। स्वामी जी कहते हैं, हाथों से काम होना चाहिए, मुख से निरंतर राम 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 की रटना होनी चाहिए। इस हृदय में, इस मन में, इस चित्त में सच्ची प्रीति, सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा केवल और केवल श्री हरि के प्रति होनी चाहिए। साधु की गृहस्थ में रहते हुए यही रीति है, यही उत्तम बात है कि निरंतर हरि का स्मरण बना रहे। काम करते हुए भी जिह्वा हरि नाम का कीर्तन करती रहे। हल हाँ के हरि को भजे, श्रद्धा माफिक दे, इतने में हरि ना मिले, मुजरा हमसे ले। हल को हाँकते रहें। किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं अपने काम को यथाउचित अपना संपादन करते रहें और मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाते रहें, श्रद्धा से प्रभु को पुकारते रहें। स्वामी जी कहते हैं, अरे इतना करने से ही प्रभु मिलेंगे क्या? और भी बात है, उत्तम कर उदय भरे, मुख सू जापे नाम, ऐसा मौका ना मिले तो करोड़ों खर्चे नाम। रात दिन उत्तम रीति से अन्न की शुद्धता गृहस्थ साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बतलाई स्वामी जी ने। स्वामी जी कहते हैं, अपने उदर की पूर्ति सम्यक रूप से करते हुए, समुचित रूप से करते हुए, संक्षिप्त रीति से करते हुए, शुद्धता का ध्यान रखते हुए,
किसी प्रकार की कोई अपवित्र वस्तु ना लेते हुए मुख से राम 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 जपते रहें। और ऐसा मौका ना मिले तो करोड़ों खर्च करके भी इस मौके को उत्पन्न करना चाहिए, अर्थात सब प्रकार की व्यस्तताओं का त्याग करते हुए अपने जीवन को समुचित रीति से अपनाते हुए आपको और मुझे प्रयास करना चाहिए कि हम राम 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 जप पाएं। जब आप और मैं अपने काम के साथ राम को अत्यावश्यक जानकर श्वास श्वास में उसे पुकारना आरंभ कर देते हैं तो स्वामी जी कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए राम जी का मिलना कोई मुश्किल नहीं है, वे तो पहले से ही मिले हुए हैं, बस जानना बाकी है। आप और मैं एकांत में एक बात सज्जन ने श्री स्वामी जी से पूछी कि महाराज, मेरे मन में आता है कि मैं भगवान से माँ कह दूं, उन्हें माँ मान लूं, क्या मैं कर सकता हूँ? महाराज कहते हैं, अरे भैया, इससे मीठी बात क्या हो जाए, खूब कहो, अपना जानो। जैसा आदि शंकराचार्य ने कहा कि हे कृष्ण नाम वाली मातेश्वरी, मोह रूपी मूल नक्षत्र के उत्पन्न मुझ पुत्र का भरण पोषण माया के हाथों में सौंपकर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई है। हे करुणामयी माँ, तू एक बार मेरा मुख क्यों नहीं देखती? हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? बस आज ही आप और मैं गृहस्थ में रहते हुए प्रभु को अपना मान ले, उसको माँ मान ले, बाप मान ले, भाई मान ले, सखा मान ले। सच्ची और सदा की माँ मिल जाएगी, सब भूल मिट जाएगी, भगवान का भजन स्वतः होने लगेगा। जिसे हम अपना मानते हैं, स्वामी जी कहते हैं, उसे याद करना नहीं पड़ता, वो याद आने लगता है। अतः सब कामनाओं को त्याग कर नित्य निरंतर इसी गृहस्थ में रहकर कामों का संपादन करते हुए मुख से राम 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 की रटना लगाने का प्रयास करें। हट पूर्वक नाम जपे। जब जिद्दी बनकर निरंतर नाम जपना आरंभ कर देंगे तो यह नाम स्वतः चलने लगेगा और वहीं आपकी और मेरी साधना सिद्ध हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं, इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर काम करते हुए हरि के नाम का उच्चारण कीजिए, अवश्य आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।